दोस्तों हमारा नया सेशन 2024-25 शुरू हो चुका है और इस सेशन के शुरू होते ही पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दो डाउट भी शुरू हो जाते हैं। और मैं इन्हें डाउट नहीं कहूँगा बल्कि ये डिमांड होते हैं हर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की। पहली डिमांड है कि अपने बच्चे का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए और दूसरी डिमांड है कि हमारे घर के पास में यानी कि जहां हम चाहते हैं उस स्कूल में हमारा ट्रांसफ़र हो जाए। बट होगा कैसे, क्या प्रोसीजर है, क्या टाइमिंग है, क्या सिस्टम होता है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे सवाल डाउट आपने मुझसे पूछे स्कूल ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी के डाउट ट्रांसफ़र से रिलेटेड सॉल्व हो सके। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोज लगातार मिलती रहेगी। पहला जो डाउट सवाल है वो है राधा देवी का। और क्या पूछती हैं राधा देवी, सर मैं जे ब्लॉक स्कूल में पढ़ती हूँ, मुझे कालका जी नंबर 2 क्लास 9th में ट्रांसफ़र कराना है, तो सर हो जाएगा क्या, प्लीज़ बता दीजिए। भाई वीडियो को लाइक कर लिया होगा। इसी के साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि दो ऐसी चीज़ें हैं ना जो बच्चे का राइट है। पहला स्कूल में एडमिशन लेना और दूसरा ट्रांसफ़र लेना। दोनों आप आराम से कर सकते हैं। एडमिशन होके ही रहेगा, ट्रांसफ़र होके ही रहेगा, बस कुछ क्राइटेरिया हैं उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। अगला सवाल ट्रांसफ़र के ही रिगार्डिंग, और ये पूछा यूज़र XO ऐसा कुछ नाम है। सर मेरे 2 बेटे हैं, भानु एंड तुषार, जो मंडोली में पढ़ते थे 5th क्लास में। अब इन बच्चों की 6th क्लास में मंडोली से नंद नगरी में एडमिशन हो गया है। यही है प्लान एडमिशन। मतलब प्लान एडमिशन क्या होता है, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था। तो आपका स्कूल कोई प्राइवेट था 5वीं तक, अब 6ठी में आपको कहाँ जाना है ये सारा का सारा डिपार्टमेंट सेट करता है। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, आपको उसी प्लान वाले स्कूल में एडमिशन लेना है। लेकिन उसमें लेना नहीं चाहते क्योंकि ये जहांगीरपुरी में आप चले गए, जहांगीरपुरी में एडमिशन लेना चाहते हैं। हमारे बच्चों का ट्रांसफ़र जहांगीरपुरी में कराने का तरीका बताइए, प्रिंसिपल ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। मतलब ये है कि ये पहले मंडोली रहते थे तो बच्चे इनके भाई 5वीं तक पढ़ गए, अब ये ट्रांसफ़र इन्होंने ले लिया, मतलब खुद इनका घर बदल गया है और अब आ गए ये लगभग मेरे ख्याल से ये आ गए जहांगीरपुरी की तरफ। तो भाई ऑब्वियसली छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो इतनी दूर तक तो स्कूल नहीं जा पाएंगे। ऐसे में वो अपने घर के पास में एडमिशन करा सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट देती है, और जब गवर्नमेंट खुद वो फैसिलिटी दे रही है तो उसका फ़ायदा हर किसी बच्चे को मिलना चाहिए। आप आराम से अपना ट्रांसफ़र करवा लीजिए। ट्रांसफ़र करने का लॉजिक होता है, कोई सिस्टम होता है। सबसे पहले मैं आपके आंसर ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद एंड पे आपको बताऊँगा कि सॉल्यूशन क्या है स्कूल ट्रांसफ़र को लेकर के। अगला सवाल है मीना का, मीना बंसल। और क्या पूछती है मीना बंसल, सर जो स्कूल पैनल में लग रहा है उसे हमें अगर दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र लेना है तो कैसे होगा। और इन्हीं का एक और सवाल है कि और ट्रांसफ़र के लिए किस टेस्ट को देना पड़ता है, मतलब टेस्ट भी देना पड़ता है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो ट्रांसफ़र के लिए कोई टेस्ट नहीं होता। हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम लेना चाहते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको नॉर्मल टेस्ट देना पड़ेगा, और उसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज चेक की जाती है। साथ में मैथ आप इंग्लिश में कर पा रहे हो कि नहीं, साइंस आप हिंदी में कर पा रहे हो कि नहीं, तो वो देखा जाता है। हिंदी इंग्लिश मीडियम मतलब आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में आ सकते हैं, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो आराम से आप अपना ट्रांसफ़र करवाइए, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, टेस्ट कोई नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पर एक इन्होंने सवाल रखा है कि भाई प्लान का है ना, तो प्लान आप समझ गए होंगे कि प्लान का मतलब होता है, मान लीजिए किसी स्कूल में आप पढ़ते हैं तो वो
5वीं तक वो स्कूल है। अब उसी स्कूल का गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना रखा है कि आप 5वीं क्लास अपने स्कूल में पढ़ाइए, जैसे बच्चा 6ठी में आ जाता है तो उसको इस स्कूल में एडमिशन मिलेगा, है ना। सबसे पहले तो उसी स्कूल में एडमिशन लीजिए जहाँ उनका हुआ है। अगर आप पहले ही चेंज करा पाते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करा तो अब जो स्कूल आपको मिल गया है उसमें जाइए सबसे पहले, और वहाँ से उन्हें बताइए कि उनको ट्रांसफ़र करना है इस स्कूल में, क्योंकि उनका घर बहुत दूर है। आपको एक आधार कार्ड वगैरह एड्रेस प्रूफ देना है उनको, और आपका आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है पूजा ने, यदि पास के गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ना चाह रहे और दूर वाले स्कूल भी ट्रांसफ़र नहीं ले रहे तो उस कंडीशन में क्या करें? क्या प्राइवेट पढ़ना सही रहेगा? प्लीज़ सर गाइड मी। देखिए ये जहाँ तक मुझे लगता है कि 5वीं तक ये किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब 6ठी में बच्चा आ गया तो 6ठी में प्लान वाला सिस्टम होता है, तो प्लान वाले अकॉर्डिंग बच्चा जो है उसी स्कूल में जाएगा, एडमिशन लेगा जिसमें वो प्लान में जा रहा है। मतलब सारे उस स्कूल के सारे बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि आप उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो रीज़न आप बताइए कि आपके उस स्कूल में ना पढ़ने का रीज़न क्या है। देखिए रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना रीज़न के ट्रांसफ़र होने लगे तो आप भी ट्रांसफ़र करो, मैं भी ट्रांसफ़र करो, दूसरा भी ट्रांसफ़र करेगा, तो स्कूल चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में प्रिंसिपल को कहा जाता है कि भाई कम से कम बच्चों का ट्रांसफ़र करो, लेकिन जो केस जेन्युइन होता है उसका ट्रांसफ़र आराम से कर दिया जाता है। अब मैं बात करता हूँ आपको कि भाई ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या होता है और ये कब से शुरू होता है। तो सबसे पहली बात, जो आपका ट्रांसफ़र है ना, ये एक पार्टिकुलर टाइम आता है, इसके लिए सर्कुलर आता है जिसमें आप हर किसी क्लास में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। 9th में, 8th में, 10th में, 11th में, हर क्लास में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन ये जो प्लान एडमिशन है, अब प्लान एडमिशन में आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले प्लान एडमिशन में आप एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद किस स्कूल में जाना चाह रहे हैं वहाँ पता लगाइए और उन्हें बताइए कि वो इतना दूर पड़ता है तो वो क्या आपके बच्चे को जो स्कूल है वो ले रहा है, क्योंकि हम जिस स्कूल से ट्रांसफ़र ले रहे हैं वो तो आपको आराम से दे देगा, लेकिन दिक्कत आती है कि जो लेने वाला स्कूल है वो आपको लेगा या नहीं लेगा, है ना। क्योंकि हर स्कूल का अपना अपना सीन होता है, और अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता हो तो उसका एडमिशन उसका ट्रांसफ़र हो सकता है। बाकी ये जो डिटेल है ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, जो फैक्ट है वो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं कि कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो भाई आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो आधार कार्ड मेन होता है, पासबुक की कॉपी मेन होती है, और साथ में एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड वगैरह भी आप रख सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।